डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। HLP हाशमी लर्निंग पॉइंट के साथ आपका टीचर सैयद मोहम्मद अदनान हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम VB.NET के नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेटर को बनाना सीखेंगे कि आज हम इसकी कंप्लीट कोडिंग देखेंगे। मैंने अक्सर नोट किया कि कैलकुलेटर का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद बहुत ही मुश्किल कोडिंग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आपने 2 या 3 कोड्स उनको आपने अच्छी तरीके से समझना है, बाकी सेम वही कोडिंग रिपीट होती जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि हमारा एक सिंपल कैलकुलेटर किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर मैंने एक पहले से एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है, बल्कि पूरा प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है जो मैं आपको पहले दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। और अब यहाँ पर देखें, जैसे 1 + 2 इक्वल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आंसर आ रहा है सेम एज इट इज़। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसको मैं फ़र्ज़ करें ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये सी के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया 0 हो गया। 8.6 फिर सी के ऊपर क्लिक किया तो ये 0 हो गया। 7.8 + 2.7 इक्वल, तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आ चुका है। फ़र्ज़ करें इसी आंसर को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल एंड डिवाइड बाय 9 इक्वल, तो इस तरीके से हमारे सामने आंसर आ गया है। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे और जबकि हमारे ये जो बटन है ये नंबर्स बटन्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस इन्वायरमेंट को बनाना कैसे है। आपको बटन्स वगैरह लगाना तो आते हैं, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक मरतबा फिर लगाना बताऊंगा जो अभी शायद पहली मरतबा इस वीडियो को या VB.NET को देख रहे हैं, तो उनको कम अज़ कम ये बटन लगाना पता चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में मैं यहाँ से रीसेट विंडो करता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फॉर्म क्रिएट करता हूँ। न्यू आइटम्स में जाके न्यू फॉर्म क्रिएट करते हैं और विंडो फॉर्म ऐड, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, टूल बॉक्स को सेट करके टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट साइज़ है वो आपने इंक्रीज़ करना है। तो इस टेक्स्ट का साइज़ खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगा। बोल्ड करके 16 रख देते हैं और यहाँ पर आप क्या करें, इसको ये ठीक है। फिर इसके बाद बटन लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं यहाँ से बोल्ड 16 ओके। एंड यहाँ पर हम टेक्स्ट में हम लिख देते हैं 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका साइज़ आप और इंक्रीज़ कर लें, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर कि आप इसका कितना साइज़ रखना चाहते हैं। ठीक है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से रीसाइज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग कर रहा हूँ और कॉपी पेस्ट खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं सेम एज इट इज़ 3 4 and 5 7 8
9 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डॉट आ जाएगा एंड देन सी, फिर इस जगह पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर साइन एज एक्स लिख दे ताकि सही तरीके से नज़र आए, और फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस जगह पर इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। इसके साथ मैं आपको ये चीज़ भी बताऊं, अब हमने इन बटन्स के नाम सेट करने हैं। अभी हमने टेक्स्ट सेट किया और अब हम नाम सेट करें। जैसे मैं इस बटन का नाम रखता हूँ, बटन 1 लिखा हुआ है, इसको हम देते हैं नम 1। इसका नाम हम देते हैं नम 2। ये हो जाएगा नम 3। यहाँ पर हम लिख देते हैं नम 4। नम 5। नंबर 6। नंबर 7। Number 8, number 9, and this one is num 0। इसका नाम हम लिख देते हैं डॉट, और इसका नाम हम लिखते हैं नम सी, फिर प्लस का हम लिखते हैं प्लस, इसका हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, और माइनस जो भी आप लिख दें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट बटन, मल्टीप्लाई बटन, and this is the divide। तो स्टूडेंट्स अब हमारा ये एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो चुका है और इसके हमने स्पेसिफिक नेम भी लिख दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूँ, इस टेक्स्ट का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 के जो हमने नाम रखे हैं वो कुछ इस तरह नम 1, नम 2, 3, नम 4, नम 5, नम 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम, इस नाम की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नम 7, नम 8, 9 एंड नंबर 0। अब ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। ऑपरेटर्स में सबसे पहले प्लस है। इस ऑपरेटर बटन का नाम टेक्स्ट प्लस का साइन है, जबकि इसका जो नाम रखा है वो प्लस है। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सी, नम सी एंड डॉट। वेयर एज इक्वल का नाम हम रखते हैं नम इक्वल, नाम अंडरस्कोर। ठीक है, इन बटन्स के ये नाम रखने से कम हमें ये पता चल जाएगा कि हम कौन से बटन के बैग पे कोडिंग कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कोडिंग की तरफ आते हैं। तो मैं अपना फॉर्म
वन ओपन करता हूँ। अब फॉर्म वन के ओपन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर, कौन कौन से वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास फॉर्म वन में फर्स्ट 4 वेरिएबल लेंगे। पहले वेरिएबल का नाम रखेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड फिर ऑपरेशंस का एक वेरिएबल लेंगे और ऑपरेटर अंडरस्कोर सिलेक्शन का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से वेरिएबल्स लिए हैं, आपने भी रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी 4 वेरिएबल्स ले लेने हैं। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर वो वेरिएबल्स होंगे जिसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डाटा एंटर करूँगा वो फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर एज अ इसमें सेव हो जाएंगे। ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो जो ऑपरेशन प्लस का, माइनस का, सब्ट्रैक्ट का, इनको हम ऑपरेशंस का नाम देंगे। और ऑपरेटर सिलेक्शन, ऑपरेटर सिलेक्शन का मतलब ये है कि प्लस का जो बटन है उसको मैंने नाम दिया है ऑपरेटर सिलेक्शन का, और माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई, ये जो बटन्स हैं ये हमारे ऑपरेटर सिलेक्शन कहलाते हैं। एक और बात कि डिम ऑपरेटर सिलेक्शन एज बूलियन लेंगे जब कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को एज अ डेसिमल लेंगे, और ऑपरेशंस को एज इंटीजर। जब हम ऑपरेटर सिलेक्शन को एज बूलियन लेंगे, इसको इक्वल करना है फॉल्स के। ठीक है, इन 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हम दोबारा आते हैं फॉर्म वन में। फॉर्म वन में आने के बाद सबसे पहले हम वन बटन नंबर 1 यहाँ पर देखें, इस नंबर NUM1 के बटन के बैक पर कोडिंग करते हैं। इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखें नंबर 1 के बैक पर कोडिंग आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, ये कोडिंग मैंने पहले से की हुई है ताकि मैं यहाँ पर आपको कोडिंग समझा दूँ और टाइपिंग करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बटन के पीछे काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमने num1 का जो बटन नाम दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है, num1। इट मीन्स के नंबर 1 जो बटन है उसके पीछे, और इवेंट क्या, इवेंट हमारे पास क्लिक इवेंट है। ठीक है, अब ये क्लिक इवेंट यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। इधर से आप इवेंट चेंज कर सकते हैं। इस वक्त हमारा क्लिक इवेंट है, इट मीन्स के जब तक हम नंबर 1 के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ़ एल्स की स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू 0 इस, ठीक है, देन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल टू 1 एल्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 1, और यहाँ पर इफ़ की स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि ये 0 और 1 एंड 1, बाकी जो टेक्स्ट बॉक्स 1 एक ही हमारे पास है, हर कोडिंग में टेक्स्ट बॉक्स 1 यूज़ होगा। अगर चेंजेस होंगी तो हमारी इन जगहों पर चेंजेस होंगी। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 के बैक पे कोडिंग आ गई। इसके बाद हम आते हैं अपनी, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर ये एक छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब हम फॉर्म दोबारा अपने फॉर्म पर आते हैं और बटन 2 के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें सब बटन सब num2 अंडरस्कोर क्लिक इस पर आ गए। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नंबर 1 बटन की ये कोडिंग ओपन करूँ तो इसमें क्या है कि ये 1 लिखा हुआ है, और जबकि नंबर 2 में यहाँ पर सिंपल 2 है। बाकी सारी कोडिंग वही है, सेम एज इट इज़। हम तमाम बटन्स के बैक पे क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पर ये चेंज करते जाएंगे। बटन 3 के बैक पे यहाँ पर 3 आ जाएगा, बाकी वही कोडिंग रहेगी। देखें 3 के ऊपर क्लिक करें तो ये 3 की कोडिंग आई है, तो 3 में क्या हुआ है, बाकी ये देखें वही कोडिंग है जो बटन 2 के बैक पे लिखी थी। सिंपल चेंज ये है कि हमने यहाँ पर बटन 3 के बैक पे जो कोडिंग की है उसमें 3
3 लिख दिया है। और इसी तरीके से नंबर 4 बटन के बैक पे 4 4 और नंबर 5 बटन के बैक पे सारी कोडिंग वही है, सिंपल हमने क्या किया है 5 एंड 5, ये 0 भी उसी तरह रहेगा और 5 एंड 5 आ जाएगा। ये कोडिंग मैंने पहले से लिखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने खुद एक मरतबा टाइप करनी है, बाकी आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए 6 बटन के पीछे हमने यहाँ पर 6 को चेंज कर दिया, 7 एंड इसी तरीके से 8 एंड 9 नंबर बटन के पीछे यहाँ पर 9 आ गया। और अगर आप देखें तो 0 के बटन के पीछे कुछ और कोडिंग है, ठीक है, इसको ज़रा गौर से देखें आप। यहाँ पर 9 तक वही कोडिंग होगी, लेकिन जब हम 0 के बैक पे कोडिंग करेंगे तो थोड़ी सी चेंजेस आएगी। यहाँ पर लिखें इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट एक्स प्लस इक्वल 1, ठीक है। एल्स इसमें नहीं लगाना, ये जो एल्स है यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर ही इसकी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ये तो होगी नाम 0 के बैक पे कोडिंग, यहाँ तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 के बैक तक हमने कोडिंग कर लिया है। अब हम आते हैं डॉट की कोडिंग के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करें आपके पास एरिया आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, इफ़ नॉट की कंडीशन लगानी है। इफ़ कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और एंड इफ़ पर ख़त्म हो रही है। सिंपल कंडीशन आपने ये लगानी है, नॉट इफ़ नॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट कंटेन्स, ब्रैकेट में आपने अंडर ये डॉट डालना है और इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है, इसको स्ट्रिंग बनाना है और यहाँ पर क्लोज कर दी। देन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल डॉट, ये लिख देंगे तो हमारी डॉट की कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट सी से क्या होता है कि जितना भी हमने डाटा टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है उसको क्लियर करना है। तो क्या होगा, सिंपल इसको क्लिक करें तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको क्लियर करते हैं तो यहाँ पर देखें टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 0 मीन्स उसमें 0 लिखा हुआ आ जाए। अब हम अपने आते हैं ऑपरेटर्स की तरफ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करेंगे, इन ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके पीछे कौन सी कोडिंग लिखी हुई है। डबल क्लिक करें तो यहाँ पर ये सामने हमारे एक कोडिंग आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ सबसे ऊपर 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। एक था फर्स्ट नंबर था, एक सेकंड नंबर था और उसके बाद ऑपरेटर सिलेक्शन था और फिर ऑपरेशंस का। यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर को इक्वल कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के और फिर दोबारा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को इक्वल कर देंगे 0। इसके बाद जो ऑपरेटर सिलेक्शन है, ऑपरेटर सिलेक्शन का मतलब है कि कोई जो ऑपरेटर हमने सेलेक्ट करना है, इस वक्त हमने ऑपरेटर कौन सा सेलेक्ट करना है, प्लस का ऑपरेटर जैसे ट्रू हो मींस प्लस हो तो ऑपरेशंस जो हों वो क्या हो जाए, वो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए 1 के। ये आपने कोडिंग करनी है। अब आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, ये कमेंट्स है, ठीक है। कमेंट्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कमेंट्स का कोडिंग में कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। ये वहाँ कोडिंग में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी प्रोग्रामर अपनी आसानी के लिए कोई कमेंट्स लिख देता है कि कुछ दिनों के बाद या कोई और भी देखे तो उसे पता चल जाए कि यहाँ पर क्या काम हुआ हुआ है। तो इस अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूँ तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन ये मैंने अपनी याद दहानी के लिए लिखा हुआ है कि ये प्लस के बैक पे कोडिंग हुई है। अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट के बैक पर कौन सी कोडिंग हुई है। डबल क्लिक करते हैं तो अगर हम ये देखें प्लस और माइनस के सब्ट्रैक्ट की कोडिंग को थोड़ा सा कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा कि कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
प्लस वाले ऑपरेशन को हमने 1 का नाम दे दिया और सब्ट्रैक्ट वाले ऑपरेशन को हमने 2 का नाम दे दिया है। ठीक है, बाकी वही कोडिंग है। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई के ऑपरेटर जो है उसको हमने ऑपरेशन 3 का नाम दे दिया है, बाकी वही कोडिंग है। फर्स्ट नंबर इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 0। ऑपरेशन सिलेक्शन जैसे ट्रू हो वो क्या किसके इक्वल हो जाए, ऑपरेशन 3 के। फिर उसके बाद डिवाइड का ऑपरेटर क्या करेगा, उसके बैक पर भी वही कोडिंग है, लेकिन उसको हमने 4 का नाम दे दिया है, ऑपरेशन 4। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से जो ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो 1 है, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3 एंड ऑपरेशन 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने इक्वल के साइन पर। ठीक है, इक्वल के बैक पे क्या कोडिंग होगी, उस डबल क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर इक्वल की कोडिंग पे आ जाएंगे। देखें इस जगह पर आपने क्या कोडिंग लिखनी है, ये जो है नम इक्वल के बैक पर जो कोडिंग आएगी वो आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है। इसको हम अब स्टडी करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बस तमाम कैलकुलेटर की सारी कोडिंग के बैक पे ये छोटी सी कोडिंग है जो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। इफ़ ऑपरेटर सिलेक्शन, ठीक है, ऑपरेटर सिलेक्शन इक्वल टू ट्रू, देन सेकंड नंबर इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, वेयर इफ ऑपरेशंस इक्वल टू 1, ऑपरेशन इक्वल टू 1 क्या है, इसका मतलब है प्लस का साइन। हमने फर्स्ट जो प्लस का साइन था उसको ऑपरेशन 1 का था ना, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर ऑपरेशन 1 हो, प्लस का साइन क्लिक हो तो क्या हो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों ऐड हो जाएं। फिर उसके एल्स इफ ऑपरेशन 2, देन ऑपरेशन 2 क्या था, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट को हमने ऑपरेशन 2 कहा था तो उसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर माइनस हो जाएंगे। ऑपरेशन 3 हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई था, तो जैसे मल्टीप्लाई क्लिक हो तो क्या हो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं। अब आते हैं डिवाइड की तरफ, लेकिन डिवाइड करने से पहले हमें एक और कंडीशन देनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ का ये रूल तो आपको पता होगा कि सेकंड नंबर 0 नहीं होना चाहिए, मींस कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड नहीं होती। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इफ़ सेकंड नंबर इक्वल टू 0 देन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 0 एरर, ये लिखा हुआ आ जाए। अगर कोई भी यूज़र गलती से किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 0 एरर। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या हो, फर्स्ट नंबर डिवाइड हो जाए सेकंड नंबर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इक्वल के बैक पे कोडिंग करनी है। और यहाँ पर एंड इफ़ 2 मरतबा क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले ये इफ़ लगाया और फिर एक ये वाला इफ़ लगाया है, तो जिसके लिए हमने क्या करना है, इसको एंड इफ़ करना है। एंड इफ़ करने के बाद क्या होगा, ऑपरेटर सिलेक्शन, जो हमारा ऑपरेटर सिलेक्शन होगा उसको फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब है उसका काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हमारी एंड इफ़ की स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर ये प्राइवेट सब एंड हो जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वल के बैक पे कोडिंग है और यहाँ पर अगर देखें तो हमारे कंप्लीट कोडिंग हो जाती है। अब इसको दोबारा मैं रन करता हूँ तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपका एक सिंपल कैलकुलेटर तैयार है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से करना है, 1 बाय 1 हर सब। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर तमाम कोडिंग को पहले आप कॉपी पे उतारें, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और फिर उसको एक मरतबा लिखने की प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। जब तक आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं करना, समझना नहीं, तो कॉपी पेस्ट करना या नकल करके, मीन्स नकल करने का मतलब है बस देख के टाइप कर दिया और जी काम हो गया, वो तो हो जाएगा। लेकिन आपने अपने माइंड को क्लियर करना है कि ये इस बटन के बैक पे जो कोडिंग हुई है वो क्यों हुई है और इसका क्या कमाल है। ठीक है, ये किस तरीके से काम कर रही है।
ये असल आपने समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे मशवरे पे अमल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।